स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वाग्देवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवं जदभद्रं तन्न आसुवम्। ओम शांति शांति शांति। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुदिति वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की अनन्य कृपा करुणा वात्सल्य से यह सद्गुरु के द्वार पर और गंगा जी के पावन तट पर सत्संग लाभ हम श्री आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की रचना चरपट पंजरिका के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। यह सत्संग और मानव जीवन भगवान की अद्भुत कृपा से मिलता है। उस सत्संग में उस गोता लगाने से पहले कुछ क्षण भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय ले लेते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधा श्याम राधा श्याम जय राधा श्याम। राधा श्याम श्याम जय राधा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए उस प्रसंग पर चले, उस काशी के पावन क्षेत्र पर जहां श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान उपदेश कर रहे हैं, अपने उद्गारों को प्रकट कर रहे हैं। एक व्यक्ति को, एक संसार में घुला हुआ हर प्रकार से जो व्यक्ति मिला हुआ है उसको उपदेश कर रहे हैं। उसके बहाने सारे संसार के प्राणियों को, हम सबों को उपदेश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो भाई, कहाँ पड़े हुए हो और कहाँ आपको रहना, कैसे आपको जीना है। जीने की पद्धति आदि गुरु शंकराचार्य भगवान सिखा रहे हैं। कहते हैं कि जिन कामनाओं के पीछे हम भागते हैं वो कभी शांत होने वाली नहीं। उन कामनाओं के पीछे हम भागेंगे और फिर दुख मिलेगा, फिर सोचेंगे कि इन कामनाओं को छोड़ें तो एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। वासना को छोड़ना साधारण व्यक्ति के लिए तो कठिन है ही। जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं, निरंतर भगवत चिंतन करते हैं, उनकी भी वासनाएं एकदम से कटती नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते थे भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य सद्गुरु। वो कहते थे कि मैं जब शंकराचार्य पदवी में था तो मेरे साथ जो छत्र वाला था, छत्र पकड़ने वाला, तो हर कहीं चलता। एक बार रामायण सम्मेलन हो रहा था, वहां भी गया साथ में। अब उसको तंबाकू खाने की इच्छा। अब नौकर तो है, वो अपनी आदत को छोड़ ही नहीं सकता। मरना स्वीकार है लेकिन इस आदत को छोड़ नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति उस व्यसन को, उस वासना को नहीं त्यागता है। उस मधुपान, उस तंबाकू से इतना प्यार हो गया कि शरीर सड़ रहा है, शरीर में दिक्कत आएगी, इसकी चिंता का वो परित्याग कर देता है, लेकिन उस तंबाकू का परित्याग करता नहीं। तो उस मानस सम्मेलन में उसने खाने का प्रयत्न किया। पीछे से छत्र को पकड़े पकड़े तो एक मानसकार भी वहां बैठे हुए थे, जो मानस के परम विद्वान, लेकिन विद्वान होने पर भी एक वासना उनके पास भी थी, तंबाकू खाने की। और अब वहां तंबाकू कैसे खाएं? महापुरुषों के बीच में बैठे हुए तंबाकू कैसे खा सकते थे? लेकिन वासना तो परिस्थिति ऐसी कर देती है कि उसने इधर उधर झांका कि महापुरुष तो खाते नहीं, लेकिन इनके साथ सेवक आए हुए हैं, इनसे मिल जाएगा। तो उसी समय कहते हैं स्वामी जी का वह सेवक पुड़िया खोल रहा था, मानसकार ने देख लिया और प्रसन्न हो गया और उस सभा से आज्ञा लेकर के स्वामी जी से कि मैं कुछ देर इधर घूम के आता हूं। उस सेवक को भी बुला करके ले गया। सेवक ने भी स्वामी जी से आज्ञा ली और तंबाकू खा करके आ गया। सभा में तो कैसे पूछते, सभा निवृत्त हुए तब स्वामी जी ने अपने सेवक से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों गए थे? तब उन्होंने कहा कि जो आपके साथ में महानुभाव कथावाचक बैठे थे ना, उनकी एक आदत बुरी थी, तंबाकू खाने की आदत छूटी नहीं होगी। वो मेरे को बुला ले गए कि चुपके से मैं तंबाकू खा लूं। कहने का मतलब कि बड़े बड़े लोगों की वासनाएं जाती नहीं। ये वासना बड़ी कठिन है।
जिसको पड़ जावे उसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन छोड़ने का एक ही उपाय बताया शास्त्रों में, शनै शनै रूपमेदा बुद्ध्या धृतिगृहीतया। धीरे धीरे करके निरंतर अभ्यास हम करेंगे किसी भी चीज पर तो सफलता अवश्य मिलेगी। योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि इसी को कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से निरंतर हम यदि अभ्यास और वैराग्य में लगे रहें तो मन का भी निरोध हो जाता है। लेकिन उसके लिए नैरंतर्यम ये शब्द प्रयुक्त किया कि निरंतरता हो, कभी उसको छोड़े ना। तो ऐसे सफलता हासिल की जा सकती है वासना से छूटने का, लेकिन भीतर की वासना बनी रहती है और सामर्थ्य चले जाते हैं। इसी को कह रहे हैं वयसि गते कह काम विकार। अवस्था जब ढल जाती है तो कामना की इच्छा तो है, काम को विषयों को भोगने की जिज्ञासा तो है, इच्छा तो है, लेकिन अब इंद्रियों में शक्ति नहीं रह गई, केवल कामना रह गई बस। और चुसके नीर कह का सार। तालाब है ही क्या, जब तक जल है तभी तक तालाब है, जल सूख जावे तो तालाब वही पृथ्वी हो जाएगी, पानी है ही नहीं, अब उसको कौन तालाब बोलेगा। और ऐसे ही छीणे वित्ते का परिवार, जिस परिवार से हम इतनी आसक्ति, जिसके लिए हम इतना प्रेम करते हैं, अपनी सारी उम्र उनके लिए गुजार देते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन द्रव्य नष्ट हो जावे, धन नष्ट हो जावे तो वही घर वाले कहेंगे कि अब हमारा परिवार अलग हो गया। वो अपने पुत्र आदि पत्नी आदि को ही अपना परिवार समझता है, माता पिता को अलग कर देता है। ऐसे ही कहते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसार। ज्ञान हो जाने पर संसार कैसा? संसार तो स्वप्न की तरह असत्य है, केवल स्वप्न है नहीं ये हम नहीं कह सकते, स्वप्न भी है जब दिखाई देता है, लेकिन वो असत्य है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। वैसे संसार दिखाई तो देता है स्वप्न की तरह, लेकिन है मिथ्या। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, भक्ति करना ही सत्य है, संसार असत्य है। उसमें असत की तरह असत शरीर से असत संसार की सेवा होनी चाहिए। आप सत्य स्वरूप हैं, उस सत्य स्वरूप को भगवान से जोड़ दो। और इसी बात को कह रहे हैं कि सत हरि भजन है, आप भजन में लग जाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अब केवल भगवान का ही भजन करो, क्योंकि यही सत्य है। और व्यक्ति कहता है अभी तो धन है, तो धन का गर्व करता है, लेकिन धन से कोई भगवान के भजन को नहीं खरीद सकता, भक्ति को खरीद नहीं सकता। नहीं तो अडानी अंबानी कब के खरीद लेते। भगवान ने ये सबके साथ समानता का व्यवहार किया, सबको एक जैसा बनाया, चाहे कितने सेठ हो जाओ भाई, लेकिन भक्ति तो साधना से ही मिलेगी, मेरे भजन के द्वारा ही प्राप्त होगी, पैसे से नहीं।
इसलिए अपने धन का, अपने यौवन का, अपने रूप का हम गर्व करें, ये तो निरर्थक। कब रूप नष्ट हो जावे, कब धन नष्ट हो जावे, कोई कह नहीं सकता। लेकिन इसी का हमें बड़ा अभिमान होता है। माकुरु धन जन यौवन गर्वं, माकुरु धन जन यौवन गर्वं, हरति निमेषात् कालः सर्वं, हर्षि निमेषात् कालः सर्वं, मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं तं प्रविश विदित्वा। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रीन करणे। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं। न धन काम आवेगा संसार का, न यौवन काम आवेगा। हर्ष निवेशात् कालः सर्वं। जिस धन पर, जिस यौवन पर, जिस सौंदर्य पर हम गर्व करेंगे, वो एक क्षण में, एक निमिष में नष्ट हो जाएगा। काल उसको गला देगा। ऐसा ही एक मैं दृश्य देख रहा था कि घर वालों ने एकदम से किसी की शादी करा दी, विवाह कर दिया, लेकिन लड़की विवाह उससे करना नहीं चाहती, कहीं उसका और ही प्रेम था। विवाह जबरदस्ती घर वालों ने कर दिया। हुआ क्या, अब उस स्त्री का, उस लड़की का जो प्रेमी था, वो उसको उधर आकर्षित करता, और जिससे विवाह कर दिया उसका चेहरा काला काला था। तो कहती कि काले कलोटे, मैंने विवाह घर वालों ने तेरे साथ किया है, लेकिन मेरे को छूना मत, मेरे पास आना मत, और कुछ काम करे ही ना। और ये सोचे कि पति परेशान हो जाएगा तो कहेगा तो अपने मायके चले जा, जब कुछ काम ही नहीं है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, और मेरे से कोई तेरा संबंध ही नहीं है, तो फिर रहने की क्या आवश्यकता है। तो वो लड़की ऐसा किया करती हरकतें जिससे उसका पति उसको वहां से भगा दे। लेकिन पति भी इतना सहनशील, पति को लड़की के घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि ये लड़की गलत लड़के के चक्कर में पड़ी है, इसलिए तुम बड़े समझदार हो, इसका विवाह तुम कर लो, तुम हमारे मित्र हो, संबंधी हो, तुम विवाह कर लो, तो इससे आपका बड़ा उपकार होगा। वह सज्जन व्यक्ति उसके साथ विवाह किया, लेकिन जो भी वो कष्ट प्रदान करे उसको सहन करता। कहती कि भोजन बना, भोजन बनाता, बर्तन फोड़ देती तो कुछ भी वो कहता नहीं, लेकिन अब वो भगावे ही नहीं घर से। तो लड़की ने सोचा कि ये तो भागने को कहेगा नहीं, इससे अच्छा हम निकल जाए। रात्रि में उसको बुखार आ गया, पति उसके लिए गोली लाया कि देवी ये दवाई तो खा लो, ठीक हो जाओगी, बुखार आया। उसने कहा मैं तुम्हारी गोली नहीं खाऊंगी, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, गोली क्यों खाओ। तो अपने हिसाब की गोलियां ले आई, रात को गोली खाई। अब दैव का कौन भरोसा, किसको कैसा होने पड़े, अगले क्षण वो गोलियां रिएक्शन कर गई, और उसका चेहरा, जिस चेहरे के ऊपर इतना अभिमान की पति का तिरस्कार करे, वही सुबेरे चेहरा उसमें दाग लगे, उसमें धब्बे लगे हुए हैं। और सुबेरे उसने उस अपने प्रियतम को बुलाया था कि आप और हम दोनों भाग जाएंगे, और स्वर्ण आदि सारी मुद्रिकाएं, सारे आभूषण भी मैं अपने साथ लाऊंगी, जो पति के पास पैसा है उसको भी लेकर के हम दूर कहीं सुदूर विदेश चले जाएंगे।
सुबेरे उसने दर्पण में अपना मुख देखा तो उसके मुख में धब्बे लगे हुए हैं, काले काले छाले लगे हुए हैं। लेकिन विचार किया, उधर से प्रीतम का फोन आ रहा था कि जल्दी आती हो? बोले आ रही हूं। तुरंत दौड़ती हुई गई, अपने आभूषण आदि को लेकर के वो प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे उसके पास की उसने देखा चेहरा तो इसका बहुत गड़बड़ हो रखा है, इसमें तो छाले लगे हुए हैं, ऐसे छाले जो एकदम से मिट नहीं सकते। तो उसने कहा अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, पहले तुम बहुत अच्छी थी तब मैं तुम्हें चाहता था, अब तुम्हारे दाग लगे हुए हैं, अब छाले पड़े हुए हैं, अब विवाह नहीं करें। और लाओ इस स्वर्ण की और इस धन की पोटली को, इसी से मेरा प्रेम था। अब वो उसको खींचने लगा। उसी समय उसका पति वहां आ गया, क्योंकि उसको पता था ऐसा होने वाला है। उसने कहा देख, तो इससे क्यों धन छीनता है? तेरा प्रेम इस धन से था या इससे? और इसने हमारा तिरस्कार तेरे ही कारण किया। आज इसका रूप सौंदर्य जिस पर एक गर्व किया करती थी आज नष्ट हो चुका है। तब उस स्त्री ने पति से क्षमा मांगी कि मैंने केवल आपका ये असुंदर काला रूप देखा, मैं केवल रूप को देखती रही, इस रूप अपने रूप के अभिमान में आपका निरंतर तिरस्कार करती रही, मुझे क्षमा करना। तो कब किस क्षण, रात्रि में एक क्षण में से सौंदर्य, ये वैभव, ये धन नष्ट हो जावे, इसको कोई कह नहीं सकता। तो यही कह रहे हैं, हरति निमेषात कालः सर्वम, सारा धन, सारा यौवन, सारा सौंदर्य एक क्षण में नष्ट हो सकता है। ये सब माया के द्वारा बना हुआ है, माया असत्य है। और इसलिए कहते हैं उस परम ब्रह्म को भक्ति से जानने का प्रयत्न करो और उस परम पद में स्थित हो जाओ, आनंदित रहो भगवान का नाम स्मरण करते हुए। भगवान गोविंद का, भगवान श्री राम का, महादेव का, शंकर भगवान का, दुर्गा मैया का, जो नाम तुमको अच्छा लगता है, जो इष्ट देव आपका है, उसका विस्मरण करो। दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। आगे कह रहे हैं दिन बीत रहा है, धीरे धीरे आयु नष्ट हो रही है, एक दिन मर जाएंगे। दिन बीता, रात्रि बीत रही है, सायंकाल बीत रहा है, प्रातः काल आता है, वो भी बीत जाता है। कभी शिशिर ऋतु आती है, कभी वसंत ऋतु आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु। काल अपने चक्र को चला रहा है, आयु के दिन घट रहे हैं, जीवन धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा है। कालः क्रीडति गच्छति आयु, काल धीरे धीरे आयु को नष्ट कर रहा है, बीत रही है आयु, लेकिन बुढ़ापा आ गया, आशा नहीं गई, जी संसार की वासनाएं छूटी नहीं, अभी जीने की इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा तो जीने की है, कोई मरना ही नहीं चाहता। यही करे तदपि न मुंचति आशा वायु, मरने को तैयार है, बुढ़ापा आ गया लेकिन मरना चाहता है, वो भी नहीं मरना चाहता। जो सड़क में रेंग रहा है वो भी बचने का प्रयास करता है, जो उठ नहीं सकता वो भी सोचता है किसी प्रकार गाड़ी आ रही है, उस पार हो जाता तो ठीक होता, लेकिन चल ही नहीं पाता बेचारा, तब भी जीने की इच्छा है। एक बूढ़ी अम्मा निरंतर घर वाले उसको भेज देते, जा लकड़ी लेकर गया, बहू बोल देती घर में पड़ी रहती है, यहाँ क्या काम है, लकड़ी लेकर गया। तो बेचारी लकड़ी लेने जाती और जब गठरी भारी हो जाती तो रोज यही कहती, हे भगवान, हे यमराज,
अब आओ मुझे ले जाओ। रोज बोलती अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लड़का बहू सब मुझे मारते पीटते हैं, हे भगवान मुझे ले जाओ। रोज कहती तो यमराज ने कहा ये गुड़िया बहुत अच्छी है, हमसे सब डरते हैं, हमें कोई बुलाना नहीं चाहता, ये हमारा स्वागत कर रही है कि आओ। तो यमराज बड़े खुश होकर गया और जैसे आए बोले चलो मेरे साथ में। तो बुढ़िया बोले कहाँ? बोले मेरे साथ यमलोक चलो, तुम रोज मेरे से प्रेम करती हो ना कि आ जाओ यमराज मुझे ले जाओ, मैं मरना चाहती हूँ, आज मैं मृत्यु के देवता हूँ, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे सामने। उसने कहा मैं इसलिए थोड़ी बुला रही थी, ये गठरी भारी हो रही है, सिर पर रख नहीं पा रहा हूँ, मेरे सिर में रख दो। तो काल को भी यमराज को भी कहती है कि तुमको मैं इसलिए नहीं बुला रही कि मुझे ले जाओ, इस लकड़ी की गठरी भारी हो गई, उठा नहीं पा रही हूँ, इसे मेरे सिर में रख दो। तो कोई भी मरना नहीं चाहता, जीने की इच्छा एक तिरस्कृत प्राणी को भी है। तो तदपि न मुंचति आशा वायु, तब भी वो आशा नहीं छोड़ता, आयु बीत गई, मरने वाला है, और वही आशा वही कामना फिर दूसरे जन्म का कारण होती है। और इसलिए कहते हैं गोविंद का ही भजन करो, केवल भगवान का स्मरण करो, ये कोई काम में आने वाला नहीं, सब विकारों की ओर ले जाने वाला है। काते कांता धनगत चिंता, काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता। त्रिजगति माया त्रिजगति सज्जन संगति रेका, भवति भवार्णव तरुणेनो का, भवति भवार्णव तरुणेनो का। ये धन, ये पुत्र, ये पत्नी, ये भाई बहन, ये संबंधी, इनकी चिंता को त्यागो। क्या चिंतन करने के लिए परमात्मा नहीं है? क्या भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? क्या तुम्हारा आश्रय भगवान नहीं है? क्या तुम्हारे पालने वाला भगवान नहीं है? सबको भगवान देख रहा है, सबका पालन पोषण भगवान कर रहा है, और तुम अपने को पालन पोषण करने वाला मानते हो, यही तो अभिमान है। सबका पालन पोषण भगवान कर रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नहीं होते तो हमारे बालक, हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? लेकिन हम चले जाते हैं तब भी संसार चलता है। एक गुड़िया ऐसी ही थी, उसने एक कुक्कड़ पाल रखा था, मुर्गा, और रोज यही कहती, सारे गांव वालों को डराती कि मेरा कुक्कड़ यदि 4 बजे नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा। सब लोग डरते कि अम्मा ने यदि कुक्कड़ को नहीं बुलाया आज तो आज तो अंधेरा ही रहेगा, सूर्य उदय होगा ही नहीं। तब सब डरते। एक दिन संजोग ये हुआ कि उसका कुक्कड़ मर चुका और 4 बजे बोला ही नहीं और सूर्य उदय हो गया, प्रकाश छा गया। सारे गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि आज कुक्कड़ तो बोला नहीं, मुर्गा तो बोला नहीं, सूर्य उदय हुआ हुए कैसे हो गया? सब उसके पास गए, उस बुढ़िया से बोले कि आप तो ऐसा ऐसा कहती थी, सारे गांव को आपने डराया। बोले मैंने डराया नहीं, मुझे पता नहीं था कि मेरे कुक्कड़ के बिना भी सूर्य उदय हो सकता है। हो गया, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो कहने का मतलब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हम करते हैं तभी ये सब चल रहा है, नहीं तो होता ही नहीं, जबकि हमारे बिना भी होता है। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए सभी की चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में तो मनीषियों ने कहा, पाले
पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारे प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवच्चरे। कहते 5 वर्ष तक पाले 10 वर्षाणि 10 वर्ष तक पालन पोषण करना चाहिए, बालक को बड़ा करना चाहिए, उसका लाड़ प्यार करना चाहिए, उसको पढ़ाना भी हो तो बड़े प्यार से पढ़ाओ। और फिर 11 से 16 वर्ष की आयु तक उसको ताड़ना चाहिए। ताड़ना माने सिखाना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए, जहां उसके दंड भी देना चाहिए। तो और जैसे 16 वर्ष हो गया, 16 वर्ष का हो गया बालक, तो फिर मित्रवत आचरित, मित्र के समान उससे आचरण करे, फिर उसे अपना मित्र समझे, अपना हाथ बढ़ाने वाला समझे। ये भारतीय संस्कृति क्यों? बोले कि सबका पालने वाला भगवान है, सबका रक्षण भगवान करता है। आपको तो केवल कुछ व्यवहार कुछ वर्षों तक निभाना है, फिर तो भगवान ही सब कुछ करता है। पहले भी भगवान ने ही किया, लेकिन निमित्त आपको बनाया। पर अब तो हर प्रकार की चिंता का परित्याग करके आप भगवान के भजन में लग जाओ और उनकी पालन पोषण की चिंता से विनिर्मुक्त हो जाओ। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे लोका। और कहां आ जाओ? सबकी चिंता का त्याग करके बोले सत्संग में आ जाओ। सत्संग ही ऐसी एक नौका है जो संसार सागर से पार कर देती, जो विवेक प्रदान करती है। बिना सत्संग के, बिना संतों के ग्रंथों के आश्रय लिए बिना विवेक जागृत नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, भक्ति नहीं आती। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ी आश्चर्य की बात, सत्संग मिलना बड़ा कठिन है ये कहा, लेकिन मानव को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग मिलना कठिन। सत्संग का जो सबसे अच्छा उपाय है पाने का, वो उपाय आपको प्राप्त है, आपको मिला हुआ है। ये मानव शरीर सत्संग को प्राप्त करने का सबसे अच्छा लक्षण, ये भगवान ने कृपा करके हमें प्रदान किया है। भगवान की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है। अब इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात यदि भगवान की भक्ति न करें तो फिर तो हम कृतज्ञ हैं। हम उस उपकारी भगवान का उपकार समझते ही नहीं। कितनी बड़ी कृपा की है भगवान ने, अद्भुत शरीर दिया है, लेकिन मनुष्य कमी ही निकालता है कि हमने सेठ के घर में उत्पन्न नहीं किया, हमें संसार का सबसे बड़ा सेठ अमीर आदमी नहीं बनाया। वो भगवान की गलती निकालता है कि भगवान ने हमें गरीब के घर में जन्म दिया, क्या मानव शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ा उपकार नहीं? अरे अपने से ऊपर वालों को यदि हम देखेंगे, अडानी अंबानी आदि को देखेंगे कि ये बड़े धनवान हैं, तो जीवन भर रोते ही रहेंगे। लेकिन आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कितने सौभाग्यशाली हैं, हमको जब चाहे रोटी मिलती है खाने को, वस्त्र मिले हुए हैं, रहने को घर मिला हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको भोजन तक नहीं मिल पाता, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और कहीं सोने भी जाओ तो सवेरे किसी के आंगन के बाहर भी कोई व्यक्ति सो जाता है, लेकिन ज्यादा देर सोया रहेगा तो डंडा लेकर के भगाएगा, निकलो भाई अब हम अपनी दुकान लगाते। तो
हमसे नीचे कितने लोग हैं जो बड़े परेशान हैं। इसलिए अपने से नीचे की ओर देखोगे तो अपने को करोड़ों के ऊपर देखो कि भगवान की अद्भुत कृपा कि मानव शरीर दिया। इसकी महत्ता को देवता लोग जानते हैं। जो अमृत पी करके देवता तो बन गए, जो पुण्य कमा करके देवता तो बन गए, लेकिन मानव बनने के लिए निरंतर तरसते रहते हैं, क्योंकि मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। उस परम पद को भी प्रदान कर देता है। लेकिन जब मनुष्य के रूप में जीव आता है तो उस समय वो विषयों को, वो अल्प सुख को ही प्रधानता देता है। वो सोचता है स्वर्ग का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। तो देवता पछताते हैं कि हमने तो स्वर्ग के सुख को ही सब कुछ माना था, आज इसको पा भी लिया, लेकिन आज भी वह परम आनंद से हम चूक गए। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि कब करुणा करके हमें भगवान नर शरीर देंगे। कब हो कि कर करुणा नर दे, कब हो कि कर करुणा नर दे, हेतु और बिना हेतु। संसार का कोई प्राणी किसी की प्रशंसा भी करता है तो कोई न कोई हेतु होता है, लेकिन भगवान देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना हेतु। एक पिता अपने पुत्र को पालता है, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, करे या ना करे उससे वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस समय इच्छा उसकी आशा ये हो जाती है कि हमारी सेवा करेगा। आशा का कोई भी परित्याग नहीं करता और ये स्वप्न के संसार के पदार्थों में लिप्त रहता है। और भगवान कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, सतत भगवान का स्मरण करो। और इसी को महात्म्य में कहा, धर्मम भजस्व सततम, भक्ति का, धर्म का सतत सेवन करो, भगवान के भजन का सतत सेवन करो, क्योंकि मानव शरीर मिला ही इसलिए। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि देखो क्या जाता है, भगवान देखते थोड़ी हैं। क्या भगवान देखते हैं कि वो हर समय भजन ही करता रहे? हम संसार के कार्यों में लिप्त रहे, इसको भगवान देखता थोड़ी होगा। हमने कहा शास्त्र तो यही कहता है कि भगवान दृष्टा है, वो निरंतर सबको देखते रहते हैं। तो उसने कहा कि इतना बड़ा बुजुर्ग भगवान, उसको लाखों साल हो गए, अरबों साल हो गए, इतना बूढ़ा वो भगवान, उसके आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ क्या? अभी भी देखता रहता है। तब ये कहा कि देखो भाई, उस समय मोतियाबिंद की कोई बीमारी होती नहीं थी और वो पुराने जमाने के भगवान, उनके नेत्र बड़े अच्छे हैं, उनमें कभी मोतियाबिंद जैसी बीमारी आती नहीं। इसलिए वो देखते हैं। इस भ्रम में मत पड़े रहो कि भगवान हमको नहीं देखते। निरंतर भगवान का भजन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। जो गोविंद का भजन नहीं करता वो मूढ़मती है, अज्ञानी है। और संसार में हम कितनी भी बड़ी तपश्चर्या करें और घर का त्याग कर दें, लेकिन आशा यदि हमारे हृदय में, घर बंधन नहीं है, परिवार बंधन नहीं है, और इसलिए उसको छोड़ने की आवश्यकता, वो पकड़ो ही मत, उसे छोड़ना क्या है? जो पकड़ा ही नहीं है उसको छोड़ना क्या? इसलिए उसको पकड़ो ही मत, छोड़ने की नौबत आएगी ही नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। अगरे वहनी पृष्ठे भानु, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, रात्रो चुबुक समर्पित जानु, रात्रो चुबुक
समर्पित जानू करतल भिक्षः तरुतल वासः करतल भिक्षः तरुतल वासः तदपि न मुञ्चति आशापासः तदपि न मुञ्चति आशापासः। तपस्या में लगे। एक तरफ तपस्वियों को आपने देखा होगा, आजकल राजस्थान आदि में खूब बैठते हैं तपस्वी लोग, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है। कामनाएं, अपनी कामनाओं को दग्ध करो, शरीर को क्यों जलाना? शरीर को जला करके क्या मिलेगा? अपने हृदय के विकारों को धीरे धीरे नष्ट करो। हमारे यहाँ शरीर को नष्ट करने का उपाय नहीं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहा। शरीर के भीतर जो विकार है उनको नष्ट करने को कहा। यही कहते हैं, आगे से सूर्य तपा रहा है, पीछे से अग्नि जला रखी है चारों ओर से कि हम बड़े तपस्वी हैं, तो अग्नि के बीच में बैठे हुए रात्रो चुबुक समर्पित जानो। दिन में तो खूब तपते हैं और रात्रि में ठंड में चले जाते, ऐसी ठंड में कि सिर को अपने घुटनों के बीच में रखते हैं और कपड़ा नहीं रखते अपने पास। ठंड लगती है रात्रि में तो सिर को अपने दोनों घुटनों के बीच में डाल करके ऐसे छुप जाते हैं। और करतल भिक्षा, कोई अपने साथ पात्र नहीं रखते, भिक्षा पात्र अपने हाथों में भिक्षा लेने लग गए। और तरुतल वासः, किसी वृक्ष के नीचे ही शयन करते हैं, निवास करते हैं, तब भी कहते हैं ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद भी उनके हृदय में एक आशा बनी हुई है। आशा का त्याग नहीं किया, संसार की समस्त पदार्थों का त्याग कर दिया है बाहर से, लेकिन भीतर से अभी आशा जागृत है। जब तक आशा है तब तक ही दुख है, आशा ही परमं दुख है। ये आशा बनाए रखना कि हम बड़े तपस्वी होंगे, उसके बाद धन कमाएंगे, यह भी अज्ञान है। तपस्या करने के बाद संसार के धन से क्या लेना? लेकिन अज्ञानी प्राणी ऐसा ही करता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब ये पूरा भ्रमण किया, पूरा भ्रमण करने का अपना अनुभव बताया, उन्होंने जगह जगह ऐसे ऐसे लोगों को देखा, उन्हीं का वर्णन किए जा रहे हैं। और कई लोग और ये सब कुछ करें, लेकिन भक्ति तो होनी चाहिए। बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, ये बिना वैराग्य के ये सब निष्फल है। कई लोग कहते गंगा सागर तक यात्रा करते हैं और यहाँ भी आते हैं, कभी ऋषिकेश, कभी बद्रीनाथ। वो जाना बहुत अच्छी बात है, वहां जाकर के सत्संग भी करो, वहां भगवान में वो भावना रखो कि साक्षात भगवान हमारे सामने। लेकिन आजकल तो सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। भगवान का वह महत्व रह ही नहीं गया, तीर्थों का वह महत्व नहीं रहा। गंगा जी में भी जाएंगे तो सायंकाल का समय है, सूर्यास्त हो गए हैं, लेकिन सूर्यार्घ दिया जा रहा है। क्यों? बोले उस सूर्य से कोई मतलब नहीं, लेकिन फोटो तो खींचना। सूर्य उधर की ओर आते हैं, लेकिन पूरब की ओर, वो पूरब की ओर पीठ लगाए हुए दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा है। क्या भगवान सूर्य पश्चिम को है, दक्षिण को? लेकिन फोटो खींचने के लिए दक्षिण की ओर मुंह करना ही पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या। तो यही आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालय मथवादानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेना
भजति न मुक्तिं जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कोई निरंतर यात्रा कर रहे, गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा कर रहे। यात्रा करना अच्छी बात है, वहां जाना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति भी होना चाहिए, वहां जाकर के सत्संग भी करना चाहिए। तीर्थ का महत्व ही यह है कि तीर्थ में निवास करने वाले संतों के पास बैठ करके कुछ क्षण सत्संग करें, वहां कुछ पाठ करें, जाप करें, मंत्र की सिद्धि करें, गंगा स्नान करें, गंगा को मां मानते हुए उसके समीप बैठकर कुछ भजन आदि करें, तब तो सार्थकता है। और अनेक व्रत करते हैं और खूब दान भी देते हैं। तीर्थ में आकर के दान देना ही चाहिए, व्रत करना ही चाहिए, उपवास करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमारी भक्ति हो, हमारी भावना भी होनी चाहिए। इसलिए दान देने की भी बात जहां आई, गोस्वामी जी ने तो कहा एक के विधि दीने दान करे कल्याण, उससे पुण्य बढ़ता है। किसी भी विधि से दें, लेकिन शास्त्र ने भी ये भी तो कहा कि श्रद्धया देय, श्रद्धा के साथ में दो, भाव के साथ दो, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और इन केन विधि दीन, तो वो भी कल्याण तो करता है, लेकिन यदि श्रद्धा के साथ में देंगे, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हम बड़े विश्वास पूर्वक करेंगे, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और उसी को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि दान भी करो, यज्ञ भी करो, हवन भी करो, और व्रत भी करो, स्नान आदि करो, और खूब तीर्थों का भ्रमण करो, लेकिन भक्ति यदि नहीं है हृदय में, ज्ञान यदि नहीं है, वैराग्य यदि नहीं है, तो भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। 100 वर्षों तक दान देते रहो, लेकिन भक्ति नहीं होगी तो कल्याण नहीं होगा। 100 जन्मों तक यज्ञ करते रहो, व्रत करते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो, यदि श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, विषयों से हमने मुंह मोड़ा नहीं है, तो कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ ज्ञान की महिमा, ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सभी संप्रदायों का, सभी संतों का, सभी महापुरुषों का, सभी शास्त्रों का एक ही मत है कि भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। और ज्ञान कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, जितने भी साधन है, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, और दान हो गया, तीर्थ यात्रा होगी, व्रत हो गए, उपवास हो गए, वो स्वतंत्र नहीं है, उनके साथ में भक्ति होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा केवल भक्ति भी होगी तो ज्ञान वैराग्य सभी वहां आ जाएंगे, धीरे धीरे सभी आने लगे। भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, तो महापुरुषों के पास बैठेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और सत्संग में जाएंगे तो वहां ज्ञान की चर्चा होगी, तो ज्ञान हमको प्राप्त स्वयं ही हो जाएगा। और ज्ञान होगा तो वैराग्य भी आ जाएगा। और भक्ति से ज्ञान और वैराग्य, जनियत्यास वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम, भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, और उसका छोटा भाई ज्ञान भी उत्पन्न होता है। भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति करने वाला कभी नष्ट नहीं हो सकता। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे स्वामी का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन बोले बड़ी आश्चर्य की बात कि आपका भक्त और प्रतिज्ञा मैं करूं। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे भक्त मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा देते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने मेरे से प्रतिज्ञा तोड़वा दी,
मैंने प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म महाशय ने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए अब तुम प्रतिज्ञा करो कि न मे भक्त प्रणश्यति, कि हे स्वामी आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भक्ति तो स्वतंत्र है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। और इस प्रकार से भक्ति करते हो। भक्ति के लिए एक साधन बताए। गीता की बड़ी अद्भुत महिमा का गान कर रहे हैं कि भगवत गीता किंचिदधीता, भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदप्येन मुरारी समर्चा, सकृदप्येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिसने भगवान की भगवत गीता का, भगवत वाणी का किंचित भी आश्रय ले लिया, उसको रोज गुनगुनाने लगा, उसका खूब पाठ करने लगा, जो उसमें वाक्य आए हैं उसको अपने जीवन में धारण करने लगा। गीता का उद्देश्य कि भक्ति की ओर, मेरी भक्ति करो, मेरे आश्रय, मेरी शरण में हो जाओ। जो भगवान की शरण में होने के लिए तैयार हो गया उसका कल्याण हो जाता। और जो गंगा जी का आश्रय ले ले, गंगा जल का एक बूंद भी जो पानी पी ले, एक जल पी ले, गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण एक बूंद गंगा जल को पान कर ले और एक बार केवल भगवान मुरारी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, भगवान महादेव की, जिस भी देव की एक बार बड़ी अनन्य निष्ठा से मन लगा करके केवल सकृत माने एक बार पूजन कर ले, तो उसकी चर्चा यमराज नहीं करता, उसको लेने यमराज नहीं आते। यमराज डरते हैं और अपने दूतों से कह देते हैं कि जो भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का नाम स्मरण करते हो, गंगा जी का सेवन करते हो, भगवत गीता का पाठ करते हो, उनके पास कभी भूल करके भी मत जाना, और जाओगे तो फिर ये हालत होगी कि डंडा मार के भगाई जाओ। हाँ, तो इसलिए इन ग्रंथों का, भगवान के नाम का, भगवान की पूजा का आश्रय लेकर के यमराज से बचा जा सकता है। और इसलिए हर समय नाम के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण करो। यदि ये नहीं किया तो फिर पुनः पुनः जन्म होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवत गीता का भी आश्रय ले लिया, भगवान की पूजा भी करते हैं और गंगा जी का भी आश्रय प्राप्त किया है, उसके भी सानिध्य में रहते हैं, खूब स्नान करते हैं, गंगा जी के जल से आचमन करते हैं, जल का पान भी करते हैं, फिर भी बार बार जन्म हो रहा है। कई बार गंगा जी का आश्रय लिया, कई बार भगवत गीता का आश्रय लिया, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठे, लेकिन फिर भी जन्म हो रहा है, फिर भी माता के गर्भ में जा रहे हैं और वहां से बाहर निकल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है?
बोले अभी शरणागति नहीं आई, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। जब भगवान के शरण में चले जाओगे, एक बार कह दोगे कि मुरारी अब अपनी शरण में ले लो, एक बार अपने आप को सौंप दो, तो फिर ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको भगवान छुड़ा देते हैं। इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक बार ऐसे हाथ खड़ा कर दो कि ये बड़ा दुर्लभ संसार है, दुस्तर संसार है, इससे पार होना बड़ा कठिन है। ये ऐसा समुद्र है, भव सागर है, संसार सागर, इस सागर से पार होना, हम तो एक नदी पार नहीं कर पाते, सागर पार करना बड़ा कठिन है। इसलिए सागर से पार होना हमारे लिए बड़ा कठिन, इसलिए कृपया पारे पाहि मुरारे। हम आपकी शरण में आए, भगवान की शरण में जाकर के पुकारो कि अब हमें अपनी शरण में ले। भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा कि जो एक बार शरण में आ जावे उसका फिर योगक्षेम वहन मैं करता। भगवान की प्रतिज्ञा किसी साधारण व्यक्ति ने की नहीं, और इसी को श्री राम ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा कि एक बार, केवल एक बार मेरी शरण में आ जावे, उसके मैं करोड़ों जन्मों के पापों को नहीं देखता। और इसी को गोस्वामी ने भी कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जग हे, सन्मुख होई जीव मोहि जग हे, जन्म कोटि अघनासहि तब हे, जन्म कोटि अघनासहि तब हे। श्री गोस्वामी जी ने श्री भगवान राम के मुख से कहलवाया कि एक बार जो मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मैं देखता नहीं, तुरंत उनको नष्ट कर देता हूं। और वाल्मीकि ने भी कहलवाया श्री राम से, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तुयाते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम, ददाम्येतद्व्रतं मम। सकृदेव माने एक बार आकर के जो कह दे तवास्मी, मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, अपने आप को समर्पण कर दो। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को दे दो कि हम आपके हैं। तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसे असर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, उसे मैं सारे भूत प्राणियों से, सारे संसार से, और संसार का जो बंधन है और मृत्यु का जो भय है सबसे बड़ा, उससे भी मैं अभय कर देता, मृत्यु से भी अभय। भगवान का भक्त मृत्यु से भी डरता नहीं, मृत्यु से भी अभय पा जाता है। ध्रुव मृत्यु उनके सामने आ गई, जब वैकुंठ को जा रहे थे, ध्रुव लोक को गए तो मृत्यु जैसे आई, उसने कहा मुझे स्वीकार कर लो। ध्रुव ने कहा इधर आओ, तो उस मृत्यु के सिर पर ही ध्रुव ने पांव रखा और ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। तो भक्त तो मृत्यु के ऊपर पैर रखता है, भगवान की कृपा कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। तो कृपया पारे पाहि मुरारे, केवल भगवान की शरण में जाकर के एक बार कहना है, और उस कहने पर ही भगवान इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपनी शरण में ले लेते हैं।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान को जब सौंप दिया सारे जीवन का भार, तो फिर किस प्रकार की चिंता। और जो सौंपता है उसको भगवान अपना लेते, अपना बना लेते हैं। और इस प्रकार से आगे भी कहा कि योगी जन रथा चरपट विरचित कंथा। उन योगियों के वो केवल गुदड़ी धारण करते, रथा चरपट विरचित कंठ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालो मत्तप देवा। जो शरण में एक बार चला गया और फिर गुदड़ी धारण करके भी रहता तो बड़े प्रसन्न रहता। एक गुदड़ी पहनी है, उसी पे कभी लेट जाता है, कभी उसी को अपने शरीर से लिपटा करके इधर उधर घूमता है, बड़े आनंद में रहता है और गुण दोष किसी में देखता नहीं, पुण्य पाप का विचार करता नहीं, निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ घूमता है। और यही योगी की परिभाषा है। योगी की परिभाषा दे रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कि उस निरंतर भगवान में रमण करता है, भगवान का नाम स्मरण में ही लगा रहता है। और कैसा दिखता है, बोले बालक की तरह, मत वाले पागल की तरह, लगता है पागल हो गया है। कोई सोचता है अरे बालक है, अभी बालक की तरह उसका आचरण हो जाता है। और वह शरण में जाने का ही ये फल है कि वो जागृति हो जाती, वो ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जो अवस्था एक महापुरुष को मिलती है। कस्त्वं को हम कुत आयात, कस्त्वं को हम कुत आयात, को मे जननी को मे तात, को मे जननी को मे तात। इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। ये विचार आता है कि मैं कौन हूं। आज तक अपने आप को शरीर मानता था, ये प्रश्न कभी नहीं उठा कि हम कौन हैं। केवल शरीर मानता रहा कि हम शरीर हैं। लोगों को परिचय देने लगा कि हम योगेश हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कहता हम कौन है। अपने आप को शरीर नहीं मानता और कहता है कौन, मैं कौन हूं। और खुद आया, कहां से आया, कौन मेरी माता है, कौन पिता है। आज तक तो शरीर को ही माता पिता मानता था, जिसने उस शरीर को उत्पन्न किया वो भी तो एक शरीर ही, शरीर से ही शरीर उत्पन्न होता है, तो उस शरीर को ही माता पिता मानता था। आज कहता है ये शरीर तो नष्ट होने वाला, वो शरीर नष्ट हो चुका है जिससे ये पैदा हुआ, अब ये भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ बचता है, उसका कौन माता पिता। उसका विचार करने लगता है और ऐसा विचार आते आते सारा संसार असार दिखने लगता है, संसार सब व्यर्थ दिखने लगता है। विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचार, ये स्वप्न जैसा दिखता है। जैसे रात्रि में स्वप्न देखा
लेकिन प्रातः काल उठ करके जागने के बाद उसका ज्यादा चिंतन कोई नहीं करता। रात्रि में ऐसा भयानक स्वप्न आया कि एक शेर ने किसी के सिर को उतार दिया, बड़ा दुख हुआ रात्रि में। लेकिन जैसे ही जगा बड़ा आश्चर्य हुआ, रोने भी लगा, हंसने भी लगा कुछ देर के लिए, लेकिन धीरे धीरे विश्वास हो गया कि वो स्वप्न था। अब मैं जागा हुआ, स्वप्न देखा, जैसे स्वप्न को त्याग देता है जागने के बाद, वैसे ही जागा हुआ महापुरुष जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आ चुके हैं, वो सारे संसार को स्वप्न की भांति त्याग देता है। उससे वो आसक्ति नहीं रखता। त्यागने का यही मतलब है, संसार को छोड़ करके कोई कहीं जा नहीं सकता। अरे संसार कहाँ, ये शरीर भी तो संसार ही है। जब इस शरीर को छोड़ोगे तभी संसार को छोड़ सकते हो। शरीर को बिना छोड़े संसार कभी नहीं छूटता। शरीर ही संसार है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, ऋषियों ने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जैसा पिंड है वैसा ही सारा ब्रह्मांड है। जैसा मेटेरियल इस शरीर में लगा हुआ है वैसा ही सारे संसार में, विश्व ब्रह्मांड में लगा। वही चीज है इसमें। जैसे बड़ी गाड़ी में भी कुछ वैसी सामग्री लगती है, छोटी में भी वही लगता है। तो ये सब गाड़ी की तरह है महाराज, संसार और शरीर एक ही हालत है दोनों की। और फिर कहते हैं कि त्वयि चान्य त्रैको विष्णु व्यर्थम कोप्यसि मय्य सहिष्णु भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरात् यदि विष्णु त्वं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब उसको विचार आने लगा कि आज तक तो मैं अपने को शरीर मानता था, मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मैं तो चेतन अमल सहज सुख रस, सहज ही सुख मुझे कहीं से लेना नहीं पड़ता, कोई कठिनाई कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। अपने आप ही आनंद की सुख राशि केवल विचार परिवर्तन करना है। केवल अज्ञान की जो अज्ञान के द्वारा कल्पित विचार है, मोह है, अज्ञान है, काम क्रोध आदि है, इनका परित्याग जब कर देवे तो तुरंत ही वो आत्म स्वरूप में मस्त हो जाओ, स्वस्थ हो जाओगे। और महापुरुष इस संसार को छोड़े बिना भी, इस संसार के विषयों को भोगते हुए भी, विषयों में लिप्त दिखाई होते हुए उनसे निर्लेप रह करके बड़े आनंदित दिखाई देते हैं। ऐसे संसार में कई महापुरुषों को देखा जाता है। उसी को कहते हैं कि आज तक तो मैं अपने को विकारों से युक्त देखता रहा, अपने को अलग संसार के प्राणियों से डरता रहा। अब उस योगी को ऐसा दिखाई देने लगता, सदै सदै साधना करते हुए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते सारा संसार ही विष्णुमय दिखाई देता है, अपना स्वरूप दिखाई देता है। और फिर वो उस विष्णु तत्व को प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र समदृष्टि होवे तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए महापुरुष भगवान के समान कब बनता है, भगवान जैसा कब हो जाता है, वो जब सर्वत्र भगवत दृष्टि देखता है तो स्वयं भी भगवान जैसा होता है। लेकिन भक्ति की ऐसी उदारता कि वो भक्त अपने आप को सेवक दासोहम कह के पुकारता है। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, और सारे संसार को अपना ही स्वरूप सीताराम का स्वरूप मान करके प्रणाम करता है। और यही उदारता सिखाई कि हम भगवान के स्वरूप हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भक्त अपने को सदैव दास मानता है। इसलिए गोस्वामी जी ने तो कहा ही सर्व विदित है, श्री राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग पानी। उसी को श्रीमद् भागवत में कपिल देव भगवान कहते हैं कि मन से तानि भूतानि प्रणवेद बहुमानयन्
ईश्वरो जीव कलिया प्रविष्टो भगवान नीति। सबको प्रणाम करो, चीटा से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, हाथी पर्यंत समस्त जीवों को प्रणाम करो। किसी ने कहा, देवहूति और कपिल जी का प्रसंग है, तो देवहूति माता ने पूछा कि बेटा, हे भगवान, आप कह तो रहे कि सबको प्रणाम करो, एक चीटे को कैसे प्रणाम करें, उसके पैरों में कैसे झुके? यदि उसके पैर में अपने हाथ रख देंगे तो चीटी बैकुंठ पहुंच जाएगी, इसलिए ऐसा प्रणाम करने से क्या फायदा? तब यही बात कही कि मन से तानि भूतानि, मन से सबको प्रणाम करो, मन से सबको भगवत स्वरूप मानो। मन और मन की विशेषता, शरीर का काम है संसार की सेवा करना और मन का काम है भगवान की सेवा करना, भगवान में लगे रहना। इसलिए मन से समस्त जगत के प्राणियों को प्रणाम करना। अगर प्रणाम करते रहे शरीर से तो पूरा जीवन चला जाएगा। इतने चराचर जीव है जगत में, पूरा जीवन प्रणाम करने से ही निकल जाएगा। अन्य कार्य कैसे होंगे? भगवान का संसार कैसे चलेगा? इसलिए संसार को चलाते हुए मन से प्रणाम करने की बड़ी सुंदर पद्धति चतुर्थ स्कंध में, तृतीय स्कंध में कपिल देव भगवान अपनी माता को बताते। तो यही बात कही कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता हुआ भक्त उसको प्रणाम करता है, नमन करता है और अपने को एक सेवक, अपने को अलग मानता है। क्योंकि भक्ति का आनंद लेने के लिए अपना भी अलग नहीं, लेकिन भक्ति का आनंद लेने के लिए अपने को दासो हम कह के पुकारता है, बल्कि है तू हरि सोहम। और अहंकार न आवे, इसलिए दासो हम कहने में बड़ा आनंद है। महापुरुष तो सोहम भी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास अभिमान नहीं होता, लेकिन एक साधारण प्राणी दासो हम कहे यही उचित है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नं विग्रह संघो सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वोत्रोश्री भेदाज्ञानम्। ये पुत्र, ये पति, ये संबंधी, ये अपना सखा मित्र, ये सारे भेद कहां से उत्पन्न हुए? तो कहते हैं केवल सर्वत्रोत्सिज भेदाज्ञान, ये अज्ञान के द्वारा ही सारे भेद बन गए। जबकि किसी को शत्रु मान लिया तो वहां विग्रह हो जाता, लड़ाई झगड़ा होता। किसी को मित्र, अपना अत्यंत निकट का संबंधी मान लिया तो वहां राग हो जाता। और राग और द्वेष, इन दोनों में ही जीव फंसा रहता है। यही नेत्रों को, अंदर के नेत्रों का मोतियाबिंद है। राग और द्वेष से अंदर की दृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसलिए दोनों का परित्याग करते हुए, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हुए, जो ज्ञान और वैराग्य की अंदर की भीतर की आंखें हैं, उनका मोतियाबिंद धीरे धीरे हटने लगता है। वो हटने का कार्य केवल सत्संग में होता है, महान पुरुषों के सानिध्य में और ग्रंथों के सानिध्य में ही ये अंदर की आंखें पुनः प्राप्त हो सकती हैं। और एक ही श्लोक कह करके वाणी को विश्राम देंगे। गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगति चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तं। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि का त्याग करते हुए धीरे धीरे अज्ञान का त्याग करते हुए, यदि इनका त्याग नहीं करेंगे तो ये हमारे ज्ञान और वैराग्य को नष्ट कर देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह देहे तिष्ठन्ति तस्कराः हरन्ति ज्ञान रत्नानि तस्मात् जागृहि। ये काम, क्रोध आदि जो होते हैं धीरे धीरे ज्ञान रूपी रत्न को हमारे हृदय से चुराते हैं। और इसलिए शास्त्र ने कहा कि जागो, तस्मात् जागृहि, इनसे जागो।
ये तो नरक की ओर ले जाने वाले। काम ये सह क्रोध ये सह रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न नरक के मार्ग हैं। इनसे बचने के लिए गीता का पाठ करो, निरंतर गीता को गाओ और भगवान के जो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, उनका निरंतर पाठ करते रहो। यदि पढ़ना नहीं आता है संस्कृत में तो फिर बड़ा सुंदर उदार है हमारे शास्त्र। उन्होंने कहा राम रामेति रामेति मनोरमे रमोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इन सहस्त्र नामों के समान एक केवल राम नाम है। उसी राम नाम का निरंतर उच्चारण करते रहो, अथवा कहने का मतलब एक भगवान के नाम को पकड़ लो जो सदगुरु के द्वारा आपको दिया गया है। निरंतर उसका ही उच्चारण करते रहो और उसी से कल्याण हो जाएगा। और समय हो गए तो गीता का पाठ करो। गेयम गीता नाम सहस्रम, निरंतर गीता का पाठ करो। कैसे पाठ करो तो कहते ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। उस गीता को केवल पुस्तक मत मानो, उस गीता की पुस्तक में भगवान का दर्शन करते हुए उसका पाठ करो। विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ भी इसी प्रकार से कि साक्षात भगवान के नाम, भगवान के विग्रह। और नियम सज्जन संगति चित्तम, और अपने चित्त को मन में सदैव सत्संग में लगाए रखो। सत्पुरुषों के सेवन में, शास्त्रों का सेवन करने में मन को लगाए रखो। और देयम दीन दयाय च वित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। और शरीर को दीन और हीन असहायों की सेवा में लगा दो। जो उपेक्षित हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए कुछ न कुछ दान करते रहो। शरीर का यही काम है, सेवा करना। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत बात कही। देखो भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि देखो मैंने नाम तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इसका निरंतर सुमिरन करो, निरंतर इसका उच्चारण करते रहो, इसका अध्ययन करते रहो, इसका सुमिरन करते रहो, तो यही योगक्षेमम वहाम्यहम्, यही निरंतर योगक्षेम करेगा। कभी तुम्हारा पतन नहीं होने देगा। सदैव पतन के मार्ग से तुमको बचाने का प्रयत्न कोई करेगा तो मेरा नाम करेगा और मेरा नाम ही मुझे भी प्रदान करेगा। नाम की अद्भुत महिमा के साथ में नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। और पूज्य महाराज श्री की कथा कल 3 बजे से परमार्थ आश्रम के हॉल में होगी और यहाँ का सत्संग हम भी कथा सुनने जाएंगे। तो ये सत्संग लगभग 5 तारीख तक बंद रहेगा और 5 तारीख से श्रीमद् भागवत की कथा कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से प्रारंभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। छोटा तो कोई नहीं था।